विषय पर स्वतंत्रता रैली और नशा जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में दवाओं के हानिकारक प्रभावों और युवाओं के बीच मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। अपने भाषण के दौरान उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों को नशे से मुक्त समाज की दिशा में काम किया। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लेह के पोलो ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। यह रिहर्सल उस आधिकारिक कार्यक्रम की तैयारी के लिए की गई जिसमें लद्दाख के उपराज्यपाल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कार्यक्रम में सैन्य सटीकता और सांस्कृतिक समृद्धि का मिश्रण देखने को मिला, जिसमें भाग लेने वाली टुकड़ियों के अनुशासन और तत्परता का प्रदर्शन किया गया। सीईसी कारगिल ने द्रास पुष्कुम सड़क के निर्माण के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान NH1 पर सड़क निर्माण कार्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों और बाधाओं को संबोधित करने वाली चीजों पर मंथन किया गया। विजय के संबंधित अधिकारी ने सीईसी को बताया कि लाभार्थियों की भूमि वृक्ष मुआवजा राशि राजस्व विभाग के पास जमा कर दी गई है। एडीसी कारगिल सोहेल अहमद ने आज 22 अगस्त 2024 को होने वाले भूकंप, बादल फटने और GLOF आपदाओं पर मॉक ड्रिल अभ्यास से पहले अधिकारियों, हितधारकों और प्रतिनिधियों की एक तैयारी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान जिले की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग यूटी लद्दाख ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक शपथ की मेजबानी की। इस कार्यक्रम की थीम विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र रही। शपथ समारोह लेह में यूटी सचिवालय में हुआ, जहां यूटी लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार डॉक्टर पवन कोतवाल ने शपथ का नेतृत्व किया। यूटी लद्दाख के सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग के सभी सचिव, निदेशक और अधिकारी इस गंभीर कार्यक्रम में शामिल हुए। भाजपा इकाई कारगिल ने आज देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा कार्य रैली का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जो कारगिल में भाजपा मुख्यालय से शुरू होकर द्रास युद्ध स्मारक पर समाप्त हुई। यह कार्यक्रम देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया। इस रैली में पार्टी सदस्यों और समर्थकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस दौरान एकता और गौरव के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। लेह से मनाली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 भारत के पूर्वी लद्दाख क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। यह राजमार्ग केवल गर्मियों के दौरान ही चालू रहता है। सीमा सड़क संगठन ने पिछले 64 वर्षों में सड़क निर्माण करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सीमा सड़क संगठन के कार्मिकों के बलिदान के कारण ही देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को गति मिली है। सभी शहीदों को नमन करते हुए और उनकी सेवाओं को याद करते हुए श्री कुमार अजवानी ने अपने साथियों के साथ 4 अगस्त 2024 को शुरू हुई मनाली से लेह तक वीर कदम दौड़ पूरी की है। बल्कि पूरे लद्दाख वासियों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे। हमारे जो BRO के पर्सनल्स हैं, जिन्होंने अपनी लहू से इस सड़क को सींचा है और हमेशा कायम रखा है, उनके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट अगेन दैट यू सेलेक्टेड दिस रूट फॉर योर वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट। लास्टली मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना अनुभव या अपनी सोच ना सिर्फ हमारे बीच बल्कि हमारे साथ जो मीडिया कर्मी उनको भी साझा करें कि क्या सोर्स था या आपने इस रूट को क्यों सेलेक्ट किया, व्हाट इज़ द ओवरऑल प्लान, सो दैट एवरीवन इज़ वेरी क्लियर। और आप दोनों हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, हम सब के लिए। इसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी भावनाओं के साथ मैं अपनी ही वाणी को विराम दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आई रिक्वेस्ट कुमार अजवानी सर फर्स्ट। सो उसके साथ अभी साइकिलिंग कर रही थी तंगलंगला पे या खारदुंगला पे भी मैं साइकिल लेके गई और वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि JCB ऊपर, यानी मैं सोच भी नहीं सकती वहाँ पे आप सब लोग काम कर रहे हो और हमारे लिए इतने सुंदर रोड्स आपने बनाए हुए हैं। आई मीन क्या मैं इंस्पिरेशन की, मतलब इंस्पिरेशन इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी।
और सेकेंडली मैंने एक्चुअली 2019 में साइकिलिंग किया था मनाली से लेह तक। इट वाज अ रेस, लेकिन वो सेल्फ सपोर्टेड था। अभी मेरे साथ ये पूरा क्रू है जो मुझे हेल्प करेगा खाने में पीने में। साइकिल पंक्चर हुई तो सब साइकिल, आई हैव वन मोर साइकिल विद मी, साइकिल में कार पे लगा के दूसरा साइकिल लेके आई कैन मूव ऑन। पर उस टाइम पे अकेले ये सब करना था, देयर वाज नोबडी अलॉन्ग विद मी टू सपोर्ट और टू हेल्प। तो उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस थे और फर्स्ट टाइम कर रही थी मैं, पुणे से आई थी। पुणे इज़ इट इज़ आई थिंक जस्ट 600 मीटर्स एलिवेशन कंसिडर किया जाए। और तभी जितने चैलेंजेस मैंने फेस किए इन टर्म्स ऑफ टेरेन, इन टर्म्स ऑफ वेदर, सो दैट टाइम आई थॉट दिस इज़ लाइक साइकिलिंग ऑन हाई अल्टीट्यूड इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट डिफरेंट चैलेंज। सो तभी मैंने सोचा था कि अगर कुछ करना है तो यहीं पे करूँगी मैं। और तभी मतलब आफ्टर 4-5 years ऑफ तुमेल के सरकारी मिडिल स्कूल ने हाल ही में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अपनी गतिविधियों के तहत एक पारंपरिक खाद्य शो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की समृद्ध पाक विरासत को उजागर किया गया, जहां छात्रों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों का प्रदर्शन भी किया। अभियान ऑर्गेनाइज किया। चैंपियन माची ऑफ स्टाफ मेंबर्स दोनों माची ऑफ से खाना माची आता अफेजन कुछ पापा गांसोल jika kecil agak menghubungi tapi omado selesai dumbulat tu gimana sekarang mati atau apa takriban gang mati ke samling lep saja mati master sahab is subtain saya cuma boleh kong mati sekali gimana kong दिन अच्छा दिखाने दिया मेरे पूरा all पुराना अच्छा भी डिस्प्ले बसे दुनी इम्पोर्टेंस चीज़ दूँगा मैं अच्छा जी का कौन हागो चुकी दिया खाना सबसे ज़रूरी नहीं तो दूसरे को चला आती आता आपको डिज़ाइन डिस्प्ले बचा उसका काफ़ी में बल्कि दिन गाँव आती की जिंदगी हम अपनाई का तो गाना जिन्हें का नाम बहुत ज़्यादा संख्या हो चुकी है क्या बनाती स्नापा की आता आपको सगल डिज़ाइन उन्जान कौन अच्छा कुछ में प्रॉब्लम चीज़ निशात है खाना बनाती आता आपको सगल डॉक्टर सुने बीमारी निशाचा बड़े से ज़माना में हर किसी में बीमारी हो जिया छनते बीमारी गाँव में रीज़न माती डॉक्टर ने नज़र भी हिसाब का माती दी इलाके में बिखनी फुटुम नतस अपनाई मबाना दुन नतस इस्तेमाल या मफ़हमना बाहरी आतंग बातों आतंग बाहरी सब्ज़ीना बाहरी दाली का आतंग डिपेंडेंट शाना जूनी वजह से आतंग कसम में बीमारियों सीन देना दिया खाना सबसे ज़रूरी तो माती आता आपको जानने का इम्पोर्टेंस तांचा ये अहमियत को समझे जूनी अहमियत को जब तक इंसान जितना बीमार वीडियो से मैंने जब तक इंसान बीमार कौन से मैंने जूनी इम्पोर्टेंस को पता शामिल दो गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।